नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज की हमारी एथिक्स की सीरीज को हम एक नई केस स्टडी के साथ आगे बढ़ाएंगे एंड देखेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक मिनिस्टर एक सीनियर ऑफिसर को करप्शन करने के लिए मजबूर करता है, ऐसी सिचुएशन में ऑफिसर को क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन से। इस सेशन में सबसे पहले हम केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है जी? कहता है जी, एज अ सीनियर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री you have access to important policy decisions and upcoming big announcements such as road construction projects before they are notified in the public domain। आपको कह दिया गया कि भाई आप मिनिस्ट्री में सीनियर ऑफिसर हैं एंड आपके पास मिनिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री लेकर आ रही है, उन सब की इंफॉर्मेशन है इवन बिफोर इट कम्स इनटू द पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन। कहते हैं जी, द मिनिस्ट्री इज अबाउट टू अनाउंस a mega road project for which the drawings are already in place। मिनिस्ट्री अब एक ऐसा रोड प्रोजेक्ट बनाने जा रही है जिसकी ड्राइंग्स जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। दूसरा क्या कहता है? sufficient care was taken by the planners to make use of the government land with the minimum land acquisition from the private parties। compensation rate for the private parties was also finalized as per the government rules। कहते जी, care was also taken to minimize deforestation। Once the project is announced, it is expected that there will be huge spurt in the real estate prices in and around the area। अब है क्या? कहते जी, गवर्नमेंट एक मेगा रोड प्रोजेक्ट लेकर आने की प्लानिंग कर रही है। इसकी सर्वे, लैंड सर्वे एंड इसकी जो ड्राइंग्स हैं वो ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। ऐसे में कहते हैं जी, मैक्सिमम कोशिश ये की गई है कि सरकारी जमीन जितनी इस रोड में आ जाए उसका इस्तेमाल किया जाए, लोगों की, प्राइवेट लोगों की कम से कम जमीन खरीदी जाए, डिफोरेस्टेशन कम से कम की जाए। कहते जी, अगर ये रोड बन जाएगा, जब ये रोड की अनाउंसमेंट होगी, बनेगा तो बाद में, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, अनाउंसमेंट के तुरंत बाद देखने को मिलेगा कि इस रोड की वजह से आसपास का जो रीजन है उसमें रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ऐसे में द मिनिस्टर कंसर्न्ड इंसिस्ट्स दैट यू रीअलाइन the road in such a way that it comes closer to his 20 acres farm house। मिनिस्टर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई रोड को रीअलाइन करो एंड इसको इस तरीके से रीअलाइन करो कि मेरा जो 20 एकर्स का फार्म हाउस है उसके नजदीक से होकर गुजरे। कहते जी, he also suggests that he would facilitate the purchase of a big plot of land in your wife's name at prevailing rates which is very nominal इन एंड अराउंड द प्रपोज्ड मेगा रोड प्रोजेक्ट। अब ये कहता है कि भाई आपको भी लालच दे दिया क्या कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वाइफ के नाम पे एक लैंड का प्लॉट दिलवाने में मैं आपकी मदद करूंगा, नॉमिनल रेट्स जो वहां के प्रिवेलिंग जो सरकारी रेट्स हैं उसी पे दिलवाऊंगा, सो इससे कोई करप्शन भी नहीं होगी आपके नाम पे, आपको मैं हेल्प कर रहा हूं। कहते जी, ही ऑल्सो ट्राइज टू कन्विंस यू बाय सेइंग दैट देयर इज नो हार्म एज ही इज बाइंग द लैंड लीगली। क्योंकि आपकी वाइफ के नाम पे वो जो लैंड है वो मैं आपको दिलवाऊंगा सिर्फ इतने से काम पे कि भाई अगर आप मेरी मदद कर दो, रीअलाइन कर दो, और इसमें कोई करप्शन भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ पे नाम पे जो हम ले रहे हैं वो प्लॉट जो है वो आप खरीद ही रहे हो। ठीक है। कहते जी, हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सेविंग्स में इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी वाइफ के नाम पे प्लॉट खरीद सकें, तो मैं आपको उसमें भी मदद कर दूंगा, आपके फंड्स को सप्लीमेंट कर दूंगा। अब होगा क्या? कहते जी, हाउएवर by the act of realignment a lot of agricultural land has to be acquired। सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई कि एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा अगर रोड को रियलाइन किया जाता है, thereby causing a considerable financial burden on the government। दूसरा क्या है? also displacement of the farmers will be there। so ये दूसरी समस्या आ गई। ये तीसरी समस्या हो गई क्योंकि यहाँ पे क्या था, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट भी बढ़ जाएगा। as if this is not enough, it will also involve cutting down a large number of trees denuding the area of the green cover। so ये चार समस्याएं इसमें हैं। कहते जी, अब देखिए, मेरी एक आईएएस ऑफिसर से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज नो हार्म, लेट्स से अगर मान लीजिए कोई प्राइजेस में चेंज नहीं हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है या बढ़ नहीं रहा है प्राइस, तो आपको, और किसी और तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको मिनिस्टर की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन यहां पे तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई यहां पे चार नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, वो चारों नुकसान कौन से हैं कि भाई एक तो लैंड एक्वायर करनी पड़ रही है फार्मर्स की, फार्मिंग लैंड जा रही है, लोगों को पैसा देना पड़ेगा सरकार को,
डिन्यूडेशन होगा, मतलब जो डिफोरेस्टेशन है वो होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी एंड फार्मर्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। नाउ फेस्ड विद दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू? क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एज अ पब्लिक सर्वेंट। सो यहाँ पर अब आप बताइए कि आप क्या करेंगे, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। वही चीज जो सबसे पहले हमें करनी होती है, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि इन दिस केस एज अ सीनियर ऑफिसर द burden is on me to fulfill my duties keeping in mind the maximum interest of the public rather than any private official or any private party। एज अ सीनियर ऑफिसर ये मेरी जिम्मेवारी है कि पब्लिक का ध्यान रखते हुए, पब्लिक के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करते हुए मैं अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करूं, ना कि किसी प्राइवेट पार्टी या फिर किसी एक ऑफिशियल का ध्यान रखते हुए। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? सबसे पहले पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि पब्लिक के पैसे से रोड बन रहा है। मिनिस्टर हो गया, दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय दिस होल न्यू प्लानिंग ऑफ द रोड, राइट। सो जो नया शिफ्ट आएगा उसके जो अफेक्टेड लोग होंगे वो हो गए। एनवायरमेंट हो गई, मैं खुद हो गया एज अ पब्लिक सर्वेंट, मैं खुद हो गया यहाँ पे स्टेक होल्डर। सो ये सारे स्टेक होल्डर हो गए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अगर हम यहाँ पर जैसे हमने डिलेमास कहा था, एथिकल डिलेमास, कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले तो कहता है जी मिनिस्टर्स इंटरेस्ट वर्सेस ऑनेस्टी टुवर्ड्स माय सर्विस। सो सबसे पहला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है कि एक तो मिनिस्टर का इंटरेस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? ऑनेस्टी टुवर्ड्स माय सर्विस हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉयल्टी टुवर्ड्स मिनिस्टर वर्सेस ऑनेस्टी टुवर्ड्स माय सर्विस, या लॉयल्टी टुवर्ड्स माय सर्विस। दूसरा क्या हो गया? माय पर्सनल इंटरेस्ट, या फिर इसे आप सेल्फिश इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। तीसरा अगेन माय पेक्यूनरी इंटरेस्ट वर्सेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स, मिनिस्टर एंड माय पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस बर्डन ऑन द एक्सचेकर। सो ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हैं, और भी इसमें अगर आपके माइंड में आए तो आप इसमें एथिकल डिलेमास लिख के आइए। फिर ऑप्शंस क्या क्या होंगे? अब सबसे पहला तो ऑप्शन अगेन जैसे मैं पहले भी आपको बताता हूं कि भाई एक्सट्रीम्स में जाना है, पहले तो मान लो, नहीं मानो, फिर कोई मिडल सोल्यूशन लेके आना है। तो सबसे पहला क्या हो सकता है कि हम मिनिस्टर की बात मान लें, एग्रीइंग विद द मिनिस्टर एंड मेकिंग चेंजेस एज पर मिनिस्टर्स इंस्ट्रक्शन। तो आप मिनिस्टर की बात मान लो, मिनिस्टर ने जो कह दिया मान लो भाई, उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। क्या होगा? फायदा क्या है? बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल जाएगा, मिनिस्टर को बेनिफिट मिल जाएगा, आपका और मिनिस्टर का जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा, कल को मिनिस्टर आपकी कहीं पे हेल्प कर देगा। नुकसान क्या है? डिसऑनेस्ट है, गिल्टी आएगी आपको, मॉरल गिल्ट होगा आपको, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, इलीगल बेनिफिट्स लोगों को जिनको मिलने नहीं चाहिए उनको मिलेंगे। फिर क्या है? अनड्यू बर्डन ऑन पब्लिक एक्सचेकर हो गया। तो ये सारे हो गए, एंड इवन इलीगल भी यहाँ पर कुछ हद तक हो जाएगा अगर यहाँ पर आप लेट्स से इस तरीके से जाते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? ब्लंटली इग्नोरिंग द मिनिस्टर एंड एडवाइजिंग एंड मिनिस्टर्स एडवाइस एंड गोइंग एज पर द प्लान। जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसके हिसाब से जाएंगे, मिनिस्टर की सुनेंगे ही नहीं, मिनिस्टर को कह देंगे चाहो जो करना है कर लो, मैं नहीं करूंगा। सो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब इसमें फायदा क्या है? आप ऑनेस्ट हो गए, डेडिकेटेड टू सर्विस हो गए, डैमेज नहीं होगा एनवायरमेंट को, नो अनड्यू बेनिफिट टू मिनिस्टर होगा, जस्टिस टू फार्मर्स होगा। नुकसान क्या है? मिनिस्टर विल गेट अगेंस्ट मी, अनफेवरेबल पोस्टिंग मेरे को मिल जाएगी, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए एंड मेरी जगह पर आकर कोई और यहाँ पर इस काम को अंजाम दे दे। सोल्यूशन तो फिर भी नहीं हुआ। फिर आप क्या करोगे? आपने इस सोल्यूशन में सिर्फ उतना ही सोचा जितना आपका बेनिफिट हो जाए, या आप आपको वहां पे वो हो जाए, ठीक है, आप बच के निकल जाओ, या आपके मोरल गिल्ट ना हो, यूं कह लीजिए। फिर एक और सोल्यूशन हो सकता है क्या कि भाई ट्रांसफर ले लो, ठीक है, सीधा ट्रांसफर ले लो कि भाई आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट, एंड इस चक्कर में आप ट्रांसफर ले लो। ट्रांसफर की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि मैं ऑन लीव चला जाऊंगा, ठीक है, छुट्टी पे चला जाऊंगा, ये भी लिख सकते हो। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे कि भाई देखिए, अगर आपने ये लिख दिया कि मैं छुट्टी पे चला गया, छुट्टी पे चले गए तो क्या होगा? आपको मिनिस्टर की बात नहीं माननी पड़ेगी, कोई मोरल गिल्ट नहीं होगा, ऑनेस्टी बनी रह जाएगी। बट देन इज इट एन अल्टरनेटिव टू द राइट सोल्यूशन, या फिर यूं कहें कि इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन? क्योंकि आप छुट्टी पे चले भी गए तो उससे समाधान तो कुछ भी नहीं हुआ, आपकी जगह कोई और अधिकारी आएगा, हो सकता है वो आपकी जगह पे ये काम कर दे। सो उससे आपका मॉरल गिल्ट तो बच जाएगा, लेकिन क्या अल्टीमेटली क्या राइट सोल्यूशन होगा? आप इसमें लिख के आइए ये वाला सोल्यूशन, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, राइट। आखिरी जो सोल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? हमें देखिए इस तरीके से, आप देसी लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कहावत सुनी होगी आपने। इस तरीके से इन सॉल्यूशंस को लेकर आना होता है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, एंड जो मिनिस्टर है या जो भी
जो भी आपको करप्शन के लिए मजबूर कर रहा है वो ऑफेंड भी ना हो, उसको राइट मैसेज भी चला जाए, करप्शन भी ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमें कोशिश करनी होती है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप मिनिस्टर को सही जगह दिखा सकते हैं कि भाई पॉलिटिकली कितना गलत स्टेप होगा अगर मिनिस्टर ऐसा करते हैं। सो ट्राई टू कन्विंस द मिनिस्टर नॉट टू टेक दिस पाथ एज इट कैन वेरी इजीली डैमेज हिज पॉलिटिकल इमेज। तो आप ये यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई आपकी इमेज डैमेज करेगा, पॉलिटिकली आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है वो आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर इफ ही स्टिल इंसिस्ट्स, अगर आप उसको परसुएड करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं मानता है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, अपने सीनियर ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, उनकी नजर में ये सारा मामला लेकर आ सकते हैं कि भाई इस तरह से ये मिनिस्टर मुझे ये करने के लिए फोर्स कर रहा है, क्या करूं, उनकी राय ले सकते हैं। तीसरा क्या है, विल टेक दी हेल्प ऑफ, अब कुछ भी नहीं हो रहा तो जाके अल्टीमेटली आप कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं कि भाई मीडिया में लीक कर दिया कि यार ये वाला प्लान ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एंड इसको आप पॉजिटिवली भी लीक कर सकते हैं कि भाई ये वाला प्लान ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है एंड एवरीथिंग इज फाइन, या फिर इज फाइनल, एंड या फिर इसको इस तरह से भी आप लीक कर सकते हैं कि भाई ये प्लान डिसाइड हुआ है, मिनिस्टर इसे चेंज करने के मूड में है क्योंकि वहां पे इसका फार्म हाउस है। बट दीज आर द एक्सट्रीम स्टेप्स, आई मीन दीज आर इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशंस जहां पर आप विसल ब्लोअर की भूमिका में जाते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कोशिश करनी होती है कि भाई इस तरीके से आपका सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इट इज एन ऑनेस्ट step, dedication to the service, no damage to the environment, no undue benefit to the minister, just to the farmer. Chances are there, still chances are there कि minister will turn against you, but then these chances are very less, and even if the minister turns against you, you don't have to be afraid of that thing, क्योंकि यहाँ पर आप मिनिस्टर से अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ने नहीं आए हो, यहाँ पब्लिक सर्विस करने के लिए आए हो। सो बेसिक जो एजेंडा है वो है कि पब्लिक सर्विस होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी से काम होना चाहिए। अगर मिनिस्टर आपके खिलाफ हो भी गया, करियर में आपको जरूर धक्का लगेगा, लेकिन आपकी इमेज जो है वो इस तरीके के बन जाएगी कि नो नॉनसेंस ऑफिसर हैं आप। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी होंगी। प्लस सरकार चेंज हो जाती है, सरकार जैसे ही चेंज होती है कोई और सरकार आएगी, फिर नई कहानी शुरू होगी। सो इसलिए डरने की जरूरत नहीं रहती है। सो ये थी आज की हमारी केस स्टडी। आज की केस स्टडी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।